सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की 48वीं कक्षा है। वेदांत दर्शन में द्वितीय अध्याय का द्वितीय पाद पढ़ रहे हैं। उसमें 10वें सूत्र तक हो गया था। आज 11वें सूत्र से पढ़ेंगे। शब्द प्रमाण के अतिरिक्त कैसे युक्ति से, तर्क से प्रकृति जगत का स्वतंत्र कारण नहीं है, ये सिद्ध किया जा रहा है। जो एक बड़ा वर्ग आज मानता है कि संसार की उत्पत्ति अपने आप हो गई, ये प्राय करके व्यक्तियों के मस्तिष्क में रहता है। वो ईश्वर के कर्तृत्व को स्वीकार नहीं करते। उन्हीं बातों को यहाँ तर्क के आधार पर अलग अलग हेतु, अलग अलग दृष्टांत के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। 11वां सूत्र बोलिए। महत् दीर्घवत् वा ह्रस्व परिमंडलाभ्याम। सूत्र में एक शब्द पड़ा वा। वा का अर्थ सामान्य रूप से अथवा होता है, लेकिन यह वा का अर्थ और एक हेतु देते हैं। पीछे जैसे हेतु दिए थे उससे जोड़कर ये एक अलग हेतु है। तो पूर्व पक्षी की ओर से ये बताया जा रहा है महत् और दीर्घ। वैशेषिक दर्शन में परिमाण की चर्चा हुई, और परिमाण की चर्चा हुई 4 प्रकार के परिमाण को आप बताया गया। महत् परिमाण, अणु परिमाण, दीर्घ परिमाण, ह्रस्व परिमाण। जो लंबाई से बड़े होते हैं उनको दीर्घ कहते हैं, और लंबाई से जो छोटे होते हैं उनको ह्रस्व कहते हैं। गोलाई में जो छोटे होते हैं उनको अणु कहते हैं, गोलाई में जो बड़े होते हैं उनको महत् कहते हैं। उसी को यहाँ प्रस्तुत कर रहा है। महत् दीर्घवत् वा, चाहे महत् परिमाण हो, दीर्घ परिमाण हो, ये कैसे होते हैं? ह्रस्व परिमंडलाभ्याम। ह्रस्व का अर्थ होता है लंबाई में छोटा। तो लंबाई में छोटे और छोटे 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 चीज़ों को कैसे मिलाते जाएंगे तो अपने आप दीर्घ हो जाएगा। आजकल जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं, 1 सेंटीमीटर है, उसके साथ और 1 सेंटीमीटर जोड़ दें तो 2 सेंटीमीटर हो गए। 1 सेंटीमीटर को यदि हम ह्रस्व कहेंगे, 2 सेंटीमीटर दीर्घ हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर और दीर्घ हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर करेंगे तो और दीर्घ हो जाएगा। ऐसे महत् परिमाण, जैसे कोई छोटा है, अणु है, और एक अणु है उसके साथ और कुछ जुड़ जाए तो थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, उससे और बड़ा हो जाएगा। ऐसे बड़े होते 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 बहुत बड़ा हो जाएगा। जैसे हम लड्डू बनाते हैं, लड्डू के एक दाना को देखेंगे तो बूंदी जैसे होता है, तो छोटा सा हो गया, उसको हम अणु कहेंगे मान लीजिए। तो बहुत सारे बूंदी को मिला दें तो महत् परिमाण हो जाएगा। एक बूंदी हो तो अणु परिमाण, और बहुत सारे हो तो महत् परिमाण।
ऐसे ही एक ईंट हो तो हम ह्रस्व परिमाण कह देंगे, और बहुत सारे ईंटें साथ में जोड़ दें तो दीर्घ परिमाण हो जाएगा। लंबाई, लंबाई में गोलाई में छोटे छोटे मिलकर बड़े बड़े बन जाते हैं, ये कहना चाहता है पूर्व पक्षी। चाहे गोलाकार में हो चाहे लंबाई में हो, छोटे छोटे मिलकर बड़े बन जाते हैं, ये उसका अभिप्राय है। तो इसमें परमात्मा को मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही प्रकृति मिलकर संसार बन जाएगा और कोई ईश्वर को मानने की जरूरत नहीं है, ऐसे पूर्व पक्षी कह रहा है। सूत्र के शब्द देख लीजिए। महत दीर्घवत वा, जैसे महत परिमाण, दीर्घ परिमाण, ह्रस्व परिमंडल में, ह्रस्व परिमाण से और परिमंडल अणु, नित्य अणु परिमाण से उत्पन्न होते हैं, ऐसे ही संसार की उत्पत्ति प्रकृति से होती है, ये पूर्व पक्षी का कहना है। भाष्य देखिए। वा इति समुच्चय अर्थ, वा ये समुच्चय के लिए है। अथा च ह्रस्व परिमंडलाभ्याम ह्रस्वम द्वयोणुकम परिमंडलम व परमाणु ताभ्याम स्वातंत्र्येण। ह्रस्वम के लिए द्वयोणुकम, दार्शनिक मान्यता के अनुसार ह्रस्व का शब्दार्थ तो होता है छोटा, लंबाई में जो छोटा है उसको कहेंगे हम ह्रस्व। एक कपड़ा 2.5 मीटर है, दूसरा कपड़ा 1 मीटर है, तो 1 मीटर को कहेंगे ह्रस्व और 2.5 मीटर को कहेंगे दीर्घ। लेकिन ये दीर्घ कहाँ से शुरू करें और ह्रस्व कहाँ से शुरू करें, तो उसके लिए शास्त्र में ऐसे वर्णन आता है, जो द्वयोणुक होता है वो सबसे छोटा ह्रस्व परिमाण है, ऐसे मानते हैं। ह्रस्वम द्वयोणुकम परिमंडलम परमाणु, परिमंडल का अर्थ हो गया परमाणु। परमाणु जो होता है वो गोलाकार होता है। परमाणु को हम ऐसे आंखों से तो जान नहीं सकते, लेकिन उसका आकार प्रकार कैसे होगा, तो शास्त्र में उसको नित्यम परिमंडलम कहा होता है। नित्यम परिमंडलम, नित्य वस्तु गोलाकार होते हैं, तो ईश्वर भी गोलाकार है, ईश्वर भी नित्य है, परमाणु भी नित्य है। तो नित्य वस्तु परिमंडलाकार होता है, गोलाकार होता है, ये बताएं। जो छोटे छोटे परमाणु है, सबसे छोटा है, वो भी परिमंडल है, नित्य भी है और गोलाकार है। अणु के बारे में वहाँ चर्चा की है, अणु का आकार प्रकार कैसा है, कहते हैं नित्य और परिमंडल है। परिमंडलम परमाणु, परिमंडल का अर्थ है बराबर लगा दीजिए, परिमंडलम बराबर परमाणु। ह्रस्व का अर्थ हो गया द्वयोणुक और परिमंडल का अर्थ हो गया परमाणु। ह्रस्वम द्वयोणुकम, एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, वेदांत कीजिए। एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? 60 परमाणु होते हैं। और एक द्वयोणुक में 2 अणु है, एक अणु में 60, तो द्वयोणुक में कितने हो जाएंगे? 60। एक अणु में 60 है, तो द्वयोणुक में 120 परमाणु हो गए। और त्रसरेणु में कितने द्वयोणुक हैं? कितने द्वयोणुक हैं? 3 द्वयोणुक, 3 अणु नहीं, 3 द्वयोणुक मिलकर त्रसरेणु बनता है, तो उसमें कितने परमाणु हो जाएंगे? हाँ, एक द्वयोणुक में 120 हो गए और उसमें 3 द्वयोणुक हैं, 360। तो 360 परमाणु से एक त्रसरेणु, उसको दीर्घ मान लिया जाता है। द्वयोणु को ह्रस्व मानते हैं, त्रसरेणु आ जाता है। त्रयोणुक भी कहो, त्रसरेणु को एक ही बात, तो त्रसरेणु को दीर्घ माना जाता है।
ऐसे ही त्रसरेणु से महत् परिमाण आरंभ होता है। त्रसरेणु से जो छोटा है उसको अणु परिमाण माना जाता है। त्रसरेणु से महत् परिमाण, त्रसरेणु जो आंखों से दिख जाता है तो इसलिए उसको महत् परिमाण है, और जो आंख से नहीं दिखता वो अणु परिमाण है। महर्षि ने लिखा है जैसे सर्दियों में कहीं खिड़की से छिद्र से कोई प्रकाश आता है तो बहुत सारे छोटे छोटे धूल के कण उड़ते हुए दिखते हैं। जो सबसे छोटा कण दिखता है वो त्रसरेणु है, और उस त्रसरेणु के अंदर 360 परमाणु है प्राचीन गणित के हिसाब से। आज के वैज्ञानिक तो अलग मानते हैं। तो द्वेणुक हो गया, ह्रस्वम द्वेणुकम, ह्रस्व जो है द्वेणुक है, और परिमंडलम परमाणु, परिमंडल का अर्थ गोलाकार में जो परमाणु होता है। ह्रस्व से और परमाणु से, इन दोनों से, ताभ्याम का अर्थ उन दोनों से, पंचमी व्यक्ति है, इन दोनों से स्वातंत्रेण मात दीर्घ परिमाणवत, मात परिमाण और दीर्घ परिमाण उत्पन्न हो जाएगा। तो परिमंडल जो परमाणु है, परमाणु को जोड़ते जोड़ते जाएंगे तो मात परिमाण हो जाएगा। जैसे मैंने कहा एक बूंदी बहुत छोटा है और बहुत सारे बूंदी को उसके चारों तरफ और चारों तरफ और चारों तरफ जोड़ेंगे तो लड्डू बड़ा 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 हो जाता है। गणेश पूजा करते हैं ना लोग, लड्डू बनाते हैं, और बड़ा लड्डू कितने किलो का आपने सुना है? गणेश पूजा में पिछले बार ऐसे देखने में आया था, शायद 32 किलो का एक लड्डू बनाया था गणेश जी को भोग लगाने के लिए। 32 किलो तो कितना बड़ा होगा। तो एक एक जोड़ते जाओ तो बड़ा होता जाएगा, और बड़ा और बड़ा और बड़ा होता जाएगा। तो परिमंडल से जोड़ते जोड़ते वो महत् परिमाण हो जाता है, और ह्रस्व जोड़ते जोड़ते दीर्घ हो जाता है। जैसे एक ईंट है, एक ईंट की चैन, एक ईंट की लंबाई 9 इंच होती है, और 100 जोड़ देंगे तो 900 इंच हो जाएंगे, और बीच में भी थोड़ा जोड़ते हैं तो लंबा होता है। जितने ईंटें जोड़ते जाएंगे दीवार उतनी लंबी हो जाएगी। तो ह्रस्व जोड़ते जोड़ते दीर्घ परिमाण हो जाता है, और अणु 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 जोड़ते जोड़ते महत् परिमाण हो जाता है। इस प्रकार से महत् दीर्घ परिमाण युक्तम त्रेणुकादि क्रमेण, त्रेणुक और त्रसरेणुक एक ही बात है। त्रेणुक में 3 द्वेणुक मिल गया, और फिर चतुरणुक में 4 त्रेणुक मिलेंगे, और पंचाणुक में 5 चतुरणुक मिलेंगे। तो ऐसे क्रम से पृथ्वी आदिकम जगत उत्पन्नम इति मतम। तो त्रेणुक हो गया, उससे चतुरणुक बनेगा, उससे पंचाणुक बनेगा, और उससे बड़े होते 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 पृथ्वी आदि जगत उत्पन्नम इति, जगत की उत्पत्ति हो जाती इति मतम, ऐसे जो मानते हैं। तदापि तथैव असमंजसम, 10वें सूत्र में जैसे पीछे के बताया था कि अंगित्व मानना असमंजस है, जगत रचना में प्रकृति को स्वतंत्र कारण मानना असमंजस है। ये नास्तिकवाद जैसा असमंजस है, ऐसे ही ह्रस्व और परिमंडल परमाणु से महत् परिमाण दीर्घ परिमाण उत्पन्न हो जाता है, उसी प्रकार से जगत की उत्पत्ति हो जाती है। परमात्मा की आवश्यकता नहीं है, स्वतंत्र रूप से जगत की उत्पत्ति हो जाती है, ये कहना तथैव असमंजसम, वैसे ही ये असमंजसम, समंजस नहीं है, ठीक ठाक नहीं है, युक्तियुक्त नहीं है, सामंजस्य, दोनों में तालमेल नहीं है। असमंजसम विज्ञेयम तत् जड़त्वात् चेतन सहाय रहितत्वात्, क्योंकि उसमें जड़त्व है। किसमें? जो ह्रस्व परिमाण है और परमाणु है, परिमंडल आकार परमाणु है, उसमें तो जड़त्व है। वो कैसे आपस में जुड़ेंगे? चेतना सहाय
रहितत्व, चेतन की सहायता से वो रहित है, तो कैसे एक एक ह्रस्व जोड़कर दीर्घ हो जाएगी? ईंटें तो अपने आप जुड़ेंगे नहीं, और लड्डू के एक एक बूंदी जो है वो अपने आप जुड़कर बड़े हो नहीं सकते, तो कैसे ये बन जाएंगे? ऐसे कहना असमंजस है। बारहवां सूत्र बोलिए, उभयथापि न कर्म अतः तद अभावः। उभयथापि, दोनों प्रकार से भी। दोनों प्रकार से कैसे? ये भाष्यकार उसको बताएंगे कि एक तो परमाणु में पहली बार कर्म हो जाए तब तक आगे आगे कर्म की प्रक्रिया हम जोड़ सकते हैं। तो पहले कर्म कैसे होगा? उसके ऊपर दो प्रकार की संभावना हो सकती है। कर्म होने के लिए जैसे देखो, एक तो होता है गाड़ी में गति होती है, कैसे होती है? एक तो इंजन को स्टार्ट करते हैं और गियर लगाते हैं, तो गियर इंजन के साथ जुड़ जाता है तो गाड़ी की गति हो जाती है। और कभी गाड़ी इंजन से स्टार्ट ना हो तो क्या करते हैं? इंजन से गाड़ी स्टार्ट ना हो तो क्या करते हैं? धक्का मारते हैं। तो धक्का मारकर भी कर्म उत्पन्न होता है, और बाहर से धक्का न होकर अंदर के प्रयत्न से इंजन स्टार्ट हो गया तो भी हो जाता है। कहते हैं दोनों प्रकार से परमाणु में प्रथम कर्म उत्पन्न नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? उसको आगे चर्चा करेंगे। चाहे अंदर से प्रयत्न हो, चाहे बाहर से धक्का प्रयत्न हो, दोनों प्रकार से परमाणु में सबसे पहले कर्म की उत्पत्ति नहीं होती, नहीं हो सकती। अतः इस कारण से तद अभाव का अर्थ ह्रस्व और अणु परिमाण से महत् परिमाण और दीर्घ परिमाण की उत्पत्ति संभव नहीं है। कोई ऐसे कहे कि ह्रस्व परिमाण से दीर्घ हो जाएगा, अणु परिमाण से महत् परिमाण हो जाएगा, ये संभव नहीं है, क्योंकि कर्म चाहिए। बिना कर्म के ईंटें जोड़कर लंबे हो जाए, ये तो हो नहीं सकता। और बिना कर्म के अणु परिमाण जुड़कर महत् परिमाण हो जाए, ये भी नहीं हो सकता। भाष्य देखिए, उभयथापि न कर्म परमाणुषु आद्यम कर्म कथम स्यात् इति प्रश्न। सृष्टि के आरंभ में जब सृष्टि बनी, सबसे पहले परमाणु में कर्म कैसे उत्पन्न हुआ? इस विषय में कहीं वर्णन है? परमाणु में सबसे पहले कर्म कहाँ से हुआ? वैशेषिक में बताया है, परमाणु में सबसे पहले जो कर्म हुआ वो अदृष्ट कारितम है। अदृष्ट कारितम का अर्थ परमात्मा कारितम, परमात्मा के द्वारा बनाया गया। वैज्ञानिक इसी की खोज में है कि सृष्टि की जब उत्पत्ति हुई सबसे पहले कैसे कर्म उत्पन्न हो गया। एक बार कर्म हो जाए तब तक आगे की प्रक्रिया चल पड़ेगी। समुद्र बन गया तो समुद्र बनने से भाप बनकर बादल बन जाते हैं, बादल फिर वर्षा होकर समुद्र में आ जाते हैं, फिर समुद्र से बादल, बादल से पानी आकर समुद्र में मिल जाते हैं। ये तो चक्र चल पड़ता है। लेकिन पहली बार समुद्र कैसे उत्पन्न होगा? समुद्र उत्पन्न हो जाए तब तो वर्षा हो जाएगी। समुद्र कैसे पहली बार कैसे होगा? तो एक बार उत्पन्न हो गए तब तो आगे क्रम चलेगा, एक से एक, एक से एक। बीज बन गया तो बीज से वृक्ष हो जाएगा, वृक्ष से नए बीज हो जाएंगे, नए बीज से नया वृक्ष हो जाएगा। ये क्रम चल पड़ेगा। लेकिन पहली बार बीज कैसे बनेगा? ये वैज्ञानिकों के पास अभी कोई संतोषजनक उत्तर नहीं है। संभावनाएं करते हैं ऐसे हुआ होगा। सबसे पहले कैसे कर्म उत्पन्न हुआ, इसकी चर्चा है। तो परमाणु स्वाद्यम कर्म कथम स्यात्, कैसे हो इति प्रश्न, ये प्रश्न उठता है। दस्या प्रकारद्वयेन संभावना अस्ति, दो प्रकार से ये संभावना कर सकते हैं। कहीं भी आप कर्म देखेंगे तो दो प्रकार की संभावना होती है।
अभिघातादिन प्रयत्नेन वा कर्म निष्पत्तिर्भवति। अभिघात आदि से, जैसे हम कभी ट्रेन में जाते हैं, दिल्ली मेट्रो में विशेषकर ऐसी भीड़ होती है, तो आप वो भीड़ में खड़े होंगे तो इतनी जोर से धक्का मारते लोग, आपको उतरना नहीं पड़ेगा, आप अपने आप उतर जाओगे। तो दूसरे पीछे से धक्का होता है तो कर्म हो जाती है, गति हो जाती है। और भीड़ भड़ाका नहीं है तो हम अपने प्रयत्न से, अंदर से प्रयत्न करके उतरते अथवा चढ़ते हैं। तो दो प्रकार से होता है, अभिघात बाहर से अभिघात होने से, अथवा आंतरिक प्रयत्न से। वैशेषिक में दो उदाहरण दिए, अभिघात के लिए और प्रयत्न के लिए। क्या उदाहरण दिए? नोदन अभिघातात संयोग संयोगात पृथिव्याम कर्म। नोदन के अभिघात होने से, नोदन नोदन कुछ याद आ रहा? नोदन क्या होता है? नोदन अभिघात, तीव्र गति से जो झटका लगकर आघात होता है उसको नोदन अभिघात कहते हैं। जैसे ओले गिरते हैं तो बहुत तीव्र गति से गिरते हैं, तो ऐसे जो आघात है, पत्थर टूट कर गिरते हैं बहुत तीव्र गति से, झटका लगता है, तो उसको नोदन अभिघात कहते हैं। और दूसरा क्या? संयोग संयोगात। जैसे मिट्टी के अंदर बहुत सारे केमिकल हैं तो उनमें रिएक्शन होकर फट जाता है तो गति कर्म होता है। तो कर्म के लिए बाहर से आघात हो एक, और प्रयत्न हो दूसरा। इस प्रकार दो प्रकार से कर्म होते हैं। तदानीम उभयथा अपि प्रकारद्वयेन न कर्म संभव अस्ति। तदानीम सृष्टि के आरंभ में जो परमाणु में कर्म हुआ, इसमें तो ये दोनों प्रकार काम नहीं आएंगे। उभयथा अपि, दोनों प्रकार से भी, न कर्म संभव अस्ति, कर्म की संभावना नहीं है। यतो अभिघातादि अपि न निमित्तो न भवति, क्योंकि वह अभिघात जो भी है वो भी निमित्त नहीं होता। अर्थात अभिघात के लिए भी तो कोई निमित्त चाहिए ना। मेट्रो में धक्का लगाकर उतर जाते हैं धक्का से, लेकिन धक्का लगाने वाले दूसरे मनुष्य तो है। यदि कोई भी धक्का ना लगा तो अभिघात होगा नहीं, तो कर्म कैसे हो? अभिघात के लिए भी कोई ना कोई निमित्त चाहिए। कौन अभिघात करेगा? उसके लिए भी निमित्त चाहिए। और आगे कहते न च तदानीम निमित्तम अभिघातादेः वर्तते। सृष्टि के आरंभ में उस समय तो तदानीम निमित्तम अभिघातादे, अभिघात आदि का निमित्त, अभिघातादेः षष्ठी, अभिघात आदि का कोई निमित्त न वर्तते, नहीं होता। सृष्टि के आरंभ में तो कोई निमित्त है ही नहीं। प्रयत्नो अपि तदानीं परमाणुषु आद्यस्य कर्मणा कारणं न वक्तुं शक्यते। तस्य आत्मलिंगत्वात्। प्रयत्न में तब परमाणुओं में आदि कर्म का कारण नहीं कह सकते। हाथ में कैसे कर्म होता है? हाथ ऊपर उठता है तो वहाँ वैसे का सूत्र बताया, आत्म संयोग प्रयत्नाभ्याम हस्ते कर्म। आत्मा के साथ संयोग है और प्रयत्न के द्वारा हाथ में कर्म होता है। तो ये जो प्रयत्न है आंतरिक प्रयत्न है, तो परमाणु में ऐसे आंतरिक प्रयत्न से कर्म हो जाता है, ये भी नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? प्रयत्न अपनी तदानीम, प्रयत्न परमाणु के आदि कर्म में कारण नहीं कह सकते। तस्य आत्मलिंग तत्व, आत्मा का लिंग है। प्रयत्न गुण आत्मा का है, प्रयत्न गुण तो परमाणु में है नहीं। प्रयत्न चेतन का गुण है, तो जड़ पदार्थ में तो है नहीं। स च प्रयत्न तावत् न व्यक्ति भवति यावत् आत्मनः शरीर धारण न स्युः। स च प्रयत्न, वो जो प्रयत्न गुण है, तावत् न व्यक्ति भवति, तब तक वो व्यक्ति भवति का अर्थ प्रकट ही भवति, प्रकट तब तक नहीं होता है, अभिव्यक्त तब तक नहीं होता है। यावत् आत्मना, जब तक आत्मा का शरीरधारी
का संयोग न हो। आत्मा शरीरधारी हो तब जाकर प्रयत्न अभिव्यक्त होता है। आत्मा के पास प्रयत्न गुण है, इन आत्मा का प्रयत्न गुण तभी प्रकट होगा जब शरीर मिल जाए। शरीर नहीं हो तो आत्मा का प्रयत्न गुण कुछ काम नहीं आएगा। प्रलय अवस्था में जीवात्मा पड़ा रहता है तो प्रयत्न गुण तो है, लेकिन उसमें प्रकट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि शरीर नहीं है उसके पास। और शरीराम च तेषाम न जगत प्राक भवन्ति। शरीराणी शरीराणी शरीर जो है तेषाम उनका जगत प्राक न भवन्ति, जगत से पहले शरीर होता नहीं। सृष्टि बनेगी तब तो शरीर मिलेगा। सृष्टि से पहले, जगत की उत्पत्ति से पहले शरीर होता ही नहीं। जब शरीर नहीं होगा तो प्रयत्न गुण भी प्रकट नहीं होगा। एवं प्रयत्न तदानीं न भवति तद अभावात् कर्म अभाव। एवं जो प्रयत्न, इस प्रकार का जो प्रयत्न है तब हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि शरीर नहीं है। सृष्टि बनेगी, जगत का निर्माण होगा, फिर शरीर बनेगा, तब जाकर प्रयत्न गुण अभिव्यक्त होता है। उस समय तो शरीर ही नहीं है, तो आत्मा का प्रयत्न गुण भी प्रकट नहीं होता। और जब प्रयत्न गुण नहीं होगा तद अभावात कर्म अभाव। प्रयत्न गुण नहीं है तो कर्म भी नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म के लिए दो कंडीशन चाहिए। या तो कोई धक्का मारे अभिघात, या तो आंतरिक प्रयत्न। आंतरिक प्रयत्न तब हो नहीं सकता क्योंकि शरीर नहीं है, और धक्का मारने के लिए कोई बाह्य है नहीं। परमाणु अपने आप धक्का नहीं मार सकते। दोनों से कर्म उत्पन्न होने की स्थिति सृष्टि के आरंभ में नहीं है। अतः कर्म तदभाव, अतः कर्मभावात् तदभाव, तदभाव को खोल रहे। तस्य मात दीर्घ परिमाण भत वेणुकादि क्रम प्रसिद्धस्य जगत अभाव उपपद्यते। इसलिए क्योंकि कर्म नहीं है और कर्म नहीं होगा तो तद अभाव, वो जो आप कह रहे थे पूर्व पक्षी को सिद्धांति कह रहा महत् परिमाण दीर्घ परिमाण। महत् परिमाण अणु अणु जोड़कर महत् परिमाण हो जाएंगे और ह्रस्व ह्रस्व मिलकर दीर्घ परिमाण हो जाएंगे। ये जो कथन कर रहे थे वो नहीं हो सकता है। महत्ता और दीर्घ परिमाण वाला वेणुकादि क्रम प्रसिद्ध जगत का अभाव ही प्राप्त होता है। कर्म होगा तब आप कह सकते हैं। बहुत सारे ईंटें हैं तो ईंटें पे कोई कर्म करे तो एक ईंट से दूसरी ईंट, दूसरी ईंट से तीसरी ईंट, तीसरी से चौथी जोड़कर लंबी दीवार बना सकता है। लेकिन दीवार बनाने के लिए कर्म चाहिए, और सृष्टि के आरंभ में कर्म नहीं है तो बनेगा कैसे? ये प्रश्न उठा रहे हैं। तस्मात् तत् मतम न युक्तम, इसलिए वो जो मान्यता है कि ह्रस्व ह्रस्व मिलकर दीर्घ हो जाएंगे, अणु अणु मिलकर मत परिमाण हो जाएंगे, वो कथन ठीक नहीं है। आगे देखिए शंकर भाष्य इदानीं परमाणु कारणवादम निराकरोति। शंकर भाष्य में ऐसे लिखा है कि इदानीं परमाणु कारणवादम निराकरोति, अब परमाणुओं को कारण मानना निराकरण करते हैं। ऐसे स्वामी शंकराचार्य जी ने लिखा, इति सूचितम, ऐसे सूचना दी। इस 12वें सूत्र में ऐसे बताया कि परमाणु जगत का कारण नहीं है, क्योंकि शंकराचार्य जी तो ब्रह्म को कारण मानते हैं। जब ब्रह्म को कारण मानेंगे तो परमाणु को कारण नहीं मान सकते। परमाणु को यदि जगत का कारण मानेंगे तो अद्वैतवाद नहीं रहेगा। तो जगत का कारण वो परमाणु नहीं है, ब्रह्म। ऐसे जबरदस्ती इस सूत्र के आधार पर व्याख्या करते हैं। तत् न युक्तम, वो ठीक नहीं है। अत्र सूत्रे परमाणु कारणवादस्य नाम अपि न। ब्रह्ममुनि जी कहते हैं कि ये जो सूत्र है, इस सूत्र में तो परमाणु का कारण, परमाणु जगत का कारण है अथवा नहीं है,
इस बात की तो चर्चा ही नहीं है। और परमाणु शब्द को तो नाम भी नहीं लिया, यहाँ तो कर्म की चर्चा कर रहे हैं। कर्म से संसार की उत्पत्ति होगी नहीं होगी, ये चर्चा कर रहे हैं। पूर्व सूत्रे ह्रस्व परिमंडलाभ्याम परमाणु चर्चा विद्यते। और जो 11वां सूत्र अभी पढ़े वहाँ ह्रस्व परिमंडलाभ्याम पढ़ा, ह्रस्व और परिमंडल, यहाँ परमाणु की चर्चा है। परंतु तत्र शंकर भाष्य तो सूत्रम स्वपक्षीय नियोजितम, लेकिन वहाँ पर शंकर भाष्य में उस सूत्र को अपने पक्ष में नियोजित किया। क्या नियोजित किया? कहते यथा ही परमाणुभ्य परम सूक्ष्मेभ्य स्थूलम महादीर्घम, या महाहीर्धम लिखा है, उसको दीर्घ कर दीजिए। महाहीर्धम लिखा, ही नहीं होगा, दीर्घ होगा, महादीर्घम। द्वेणुकादिकम उत्पद्यते, द्वेणुकादि उत्पन्न होते हैं। इति मन्यते, तो परम सूक्ष्म से छोटे से छोटा कण जो परमाणु है, उस परमाणु से स्थूल जगत, महत् परिमाण की उत्पत्ति, दीर्घ परिमाण की उत्पत्ति, द्वेणुकादि उत्पन्न होते हैं, ऐसे उन्होंने नियोजित किया। इति मन्यते तद्वत् तद्वत् चेतन अचेतनम जगत उत्पद्येत, उसी प्रकार चेतन से अचेतन जगत की उत्पत्ति है। शंकराचार्य जी क्या कह रहे हैं? देखो, ह्रस्व होता है छोटा और दीर्घ होता है बड़ा, लंबा। लंबाई में बड़े को दीर्घ कहते, लंबाई में से छोटे को ह्रस्व कहते। जैसे ह्रस्व से दीर्घ बन जाता है, ह्रस्व और दीर्घ में परस्पर विपरीत है। और अणु और महत, इसमें परस्पर विपरीत है। अणु तो होता है छोटा और महत होता है बड़ा। जैसे अणु से विपरीत महत है, लेकिन अणु से महत की उत्पत्ति होती है। और ह्रस्व छोटा होता है और दीर्घ उसके विपरीत बड़ा होता है, ह्रस्व से दीर्घ की उत्पत्ति हो जाती है। ऐसे ही परमात्मा चेतन है और चेतन से जड़ जगत की उत्पत्ति हो जाती है। ऐसे शंकराचार्य जी ने वहाँ पर लिखा कि अचेतन जगत चेतनात् उत्पद्यते, अचेतन जगत की उत्पत्ति चेतन परमात्मा से हो जाती है। तस्मात् शंकरभाष्ये सूत्र व्याख्यानम अयुक्तम, इसलिए शंकरभाष्य में सूत्र की व्याख्या ठीक नहीं है। स्वामी शंकराचार्य जी ऐसे मानते हैं, उसको यहाँ ब्रह्ममुनि जी समालोचना करते हैं कि ये कथन ठीक नहीं है। हाँ, नहीं बनेगा। हाँ, आगे देखिए, 13वें सूत्र की भूमिका बनाते हैं। ननु जीवात्मनां कर्म निष्पन्नम यत् अदृष्टम तत् जीवात्मसु समवाय संबंधेन अभिवर्तते। ननु, प्रश्न उठाते हैं, जीवात्मा का कर्म निष्पन्नम, कर्म से जो उत्पन्न होता है, या तदृष्टम, जो अदृष्ट उत्पन्न होता है, तत् जीवात्मा से समवाय संबंध है ना अभिवर्तते, जीवात्माओं में वो समवाय संबंध में रहता है। तद अभिलक्ष्य, उसको लक्ष्य करके परमाणु सु आद्यम कर्म संभवेत यदि अत्र उच्यते। एक मान्यता रखते हैं, एक पक्ष रख रहे हैं कि जीवात्मा जो कर्म करेगा, कर्म करने से उसका अदृष्ट बनेगा। कर्म से कर्माशय बनता है, कर्माशय कहिए अथवा पाप पुण्य, अदृष्ट कहिए, एक ही बात है। जो अदृष्ट बनेगा वो अदृष्ट के कारण से परमाणु में गति हो जाएगी और परमाणु से जगत की उत्पत्ति हो जाएगी। तो परमात्मा को जगत उत्पत्ति में कारण न मानकर जीवात्मा का कर्माशय, जीवात्मा का जो अदृष्ट है, वो अदृष्ट के कारण से
अदृष्ट जीवात्माओं के साथ हमेशा जुड़ा रहता है, हर व्यक्ति के साथ उसका कर्म जुड़ा रहता है। उसी को लक्ष्य करके परमाणु में सबसे पहले कर्म संभव होता है। उसी के कारण से, क्योंकि जीवात्मा के पास अदृष्ट है और प्रलय काल में भी वो अदृष्ट जीवात्मा के साथ जुड़ा रहता है, तो उस अदृष्ट के कारण से परमाणु में सबसे पहले कर्म हो जावे, ऐसे यदि कहे तो उसका उत्तर आगे 13वें सूत्र में देते हैं। सूत्र बोलिए, समवाय अभ्युपगमाच्च साम्यात् अनवस्थितेः। समवाय अभ्युपगमात्, समवाय का अर्थ अदृष्ट जाकर जुड़कर रहता है, अदृष्ट का जुड़कर रहना, इसको समवाय कहते हैं। अभ्युपगमात् पीछे भी आया था, अभ्युपगम का अर्थ स्वीकार करने से, पंचमी में रखा है इसलिए से अर्थ लेंगे। जीवात्माओं का अदृष्ट परमाणुओं के साथ सम्मिलित होकर रहता है, उस कारण से यदि उस अदृष्ट को स्वीकार करते, उस अदृष्ट का स्वीकार करने से साम्यत अनवस्थित है, वो साम्य अर्थात समान रूप से हमेशा बना रहेगा, इसलिए अनवस्थित है। परमाणु कभी भी परमाणु के रूप में रह नहीं सकते। परमाणु को परमाणु के रूप में रहने में ये बाधक बनेगा। यदि अदृष्ट के कारण से जगत की उत्पत्ति मानेंगे तो अदृष्ट तो हमेशा बना रहेगा, तो जगत भी हमेशा बना रहेगा, कभी भी प्रलय नहीं हो सकता। साम्य अनवस्थित है, साम्य अवस्था से अनवस्थित है, प्रलय की अवस्थिति नहीं होगी, प्रलय कभी बनेगा ही नहीं, ऐसे दोष आ रहा। भाष्य देखिए, सममाया अभ्युपगमाच्च यदि च जीवात्मासु यो अदृष्टस्य समवाय स परमाणुभ्य द्व्यणुकादिक्रम प्रसिद्धस्य पृथ्वी आदिकस्य जगत कारणम अभ्युपगम्येत। कहते जो जीवात्मा है, जीवात्माओं में उनका अदृष्ट हमेशा समवाय कर रहता है। हर जीवात्मा कुछ न कुछ कर्म करता है, और कर्म करेगा तो उसका कर्माशय बनेगा, कर्माशय बनेगा तो अदृष्ट उत्पन्न होगा, और वो जो अदृष्ट है वो समवेत होकर जुड़कर रहता है, किसके साथ? परमाणु भ्या। तो अदृष्ट जीवात्मा में रहता है और जीवात्मा परमाणुओं के साथ जुड़ा हुआ है, तो उन अदृष्टों के कारण से सा का अर्थ अदृष्ट समवाय, वो जो अदृष्ट का युक्त होकर रहना, परमाणु भ्या द्वेणुकादिक्रम प्रसिद्ध से, जो परमाणुओं से सबसे पहले परमाणु, परमाणु से अणु, अणु से द्वेणु, द्वेणु से त्रसरणु, ये जो क्रम से चलता है, पृथ्वी आदि जगत की उत्पत्ति होती है। कारण में अभ्युपगम्यता, यदि कारण का ऐसे स्वीकार करते हैं तब तो साम्यात अनवस्थित है, तस्य समवायस्य साम्यात, उस समवाय का साम्य होने से, उसी का आगे खोल रहे हैं, समत्वेन सदा वर्तमानत्वात् सृष्टि प्रलयोः अनवस्था दोष प्रसंग स्यात्। यदि वो समान रूप से रहता है, अर्थात हर जीवात्मा का कर्म कुछ ना कुछ बचा रहता है, कर्म कभी भी खत्म नहीं होते किसी के भी। जो मुक्ति में जाता है वो तो अलग है, लेकिन संसार में जो भी रहते हैं उनका कर्म कभी भी खत्म नहीं होता है। बद्धावस्था में जो है उनका कर्म कभी खत्म नहीं होता है, वो हमेशा बचे रहते हैं, और वो जीवात्मा के साथ जुड़ा रहता है। यदि उससे संसार की उत्पत्ति मानेंगे, समत्वेन को खोल दिया, सदा वर्तमान तथा, हमेशा वो अदृष्ट बना रहेगा। हर जीवात्मा का कुछ न कुछ कर्म भोग हो जाता है और कुछ कर्म बचा रहता है, फिर कर्म करता है, कुछ कर्म हो जाता है, कुछ भोग कर लेता है, फिर नया कर्म करता है, ऐसे कर्म की स्थिति बनी रहती है। वो जो कर्म है वो हमेशा बना रहता है,
कभी किसी का कर्म खत्म नहीं होता है। इसलिए सृष्टि प्रलयो अनवस्था दोष प्रसंग स्यात्। सृष्टि के बाद प्रलय, प्रलय के बाद सृष्टि, फिर प्रलय, स्थिति ही नहीं बनेगी, अर्थात प्रलय कभी आएगा ही नहीं। हमेशा सृष्टि सृष्टि बनी रहेगी, प्रलय की स्थिति कभी बनेगी ही नहीं। अनवस्था दोष प्रसंग स्यात्। अनवस्था दोष का प्रसंग उत्पन्न होवे। न ही नियमेन सृष्टि प्रलयो स्यादाम। अभी जो हमारा नियम से चलता है, एक बार सृष्टि, एक बार प्रलय, फिर सृष्टि, फिर प्रलय, ये सृष्टि प्रलय का नियम रहेगा नहीं। अपितु सृष्टि एवं सदा वर्तेत। लेकिन सृष्टि ही सदा विद्यमान रहेगी, क्योंकि कर्म हमेशा रहेगा तो सृष्टि हमेशा बनी रहेगी। तदा कारणवादस्य अपि अनवस्था प्रसज्येत। तथा कारणवादस्य भी, जो कारणवाद अर्थात जो कहते हैं कि अदृष्ट के कारण से जगत बना, तो अदृष्ट के कारण से जगत बना, जगत तो हमेशा बना रहेगा, जगत उत्पन्न हुआ स्थिति नहीं होगी। हमेशा यदि जगत बना रहेगा तो जगत की उत्पत्ति भी नहीं कह सकते। तो जगत परमाणु मिल मिलकर परमाणु से जगत की उत्पत्ति हो गई, ये कहना ही नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि हमेशा जगत बना रहेगा तो परमाणु की स्थिति आएगी नहीं, प्रलय होगा ही नहीं। जब प्रलय ही नहीं होगा, परमाणु से जगत की उत्पत्ति ये कथन भी नहीं कर सकते। पुनः परमाणु सृष्टि कारणत्व न भजरन। फिर परमाणु सृष्टि के कारण है ये भी नहीं कह सकते। सृष्टि हमेशा बनी रहेगी, उसमें किस कारण से सृष्टि उत्पन्न हुआ कोई कारण चर्चा ही नहीं कर सकते। परमाणु जगत का कारण है ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि सृष्टि हमेशा बनी रही तो परमाणु की स्थिति तो आएगी नहीं कभी। विज्ञान के हिसाब से भी आप देखेंगे तो परमाणु की स्थिति में कभी नहीं आता। जल है तो जल अपने अणु के रूप में रहता है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सब अणु के रूप में रहते हैं, परमाणु की स्थिति में नहीं जाते। परमाणु की स्थिति में जाते ही वो फिर जुड़कर किसी के साथ संघात होकर फिर अणु बन जाते हैं, या तो समान परमाणु के साथ या दूसरे के परमाणु के साथ। आगे देखिए, कुता तरी अनवस्था दोष प्रसज्येत। कुता तरी, कुता का अर्थ क्यों, किस हेतु से, किस कारण से, तब तो अनवस्था दोष प्रसज्येत, अनवस्था का दोष उत्पन्न हो गए। कुता न नियमता अदृष्टस्य समवायन सृष्टि प्रलयश्च भवेता इति आकांक्षा उच्यते। किस कारण से अनवस्था दोष आएगा, अर्थात सृष्टि प्रलय न बनकर केवल सृष्टि बनी रहेगी, प्रलय क्यों नहीं होगा? ये दोष आएगा जो आप सिद्धांत ने बताया था 11वें सूत्र में, उसके ऊपर प्रश्न उठा रहे किस कारण से ये नियम भंग हो जाएगा कि सृष्टि के बाद प्रलय, प्रलय के बाद सृष्टि। नियमता अदृष्टस्य समवायन, नियम से अदृष्ट का संबंध होने से, कर्म करते तो अदृष्ट पैदा होता है, भाग्य उत्पन्न होता है, कर्माशय बनता है जो हमको आगे जाति आयु भोग देता है। वो जो कर्माशय है, वो जो अदृष्ट है, वो किस रूप लिए सृष्टि प्रलय का बनने में कारण नहीं बनता है, उसको यहाँ पर आकांक्षा करके बताते हैं। क्यों अदृष्ट को जगत का कारण मानेंगे तो कभी भी प्रलय नहीं हो सकता। जीवात्मा का कर्माशय जगत की उत्पत्ति में कारण मानेंगे तो जगत हमेशा बना रहेगा, कभी प्रलय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उसको यहाँ 14वें सूत्र में बता रहे हैं। सूत्र बोलिए, नित्यम एवं च भावात्, नित्यम एवं च भावात्, नित्य ही सृष्टि बनी रहेगी, जगत हमेशा ऐसे बना रहेगा
क्योंकि भाव उसका बना रहेगा। इसका अलग अलग 3 अर्थ किया है ब्रह्ममुनि जी ने। मोटे रूप में ऐसे देख सकते हैं, जगत भी नित्य हो जाएगा, अर्थात जगत हमेशा बना रहेगा, कभी भी प्रलय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अदृष्ट को कारण मानते हैं, अदृष्ट तो बचा रहता है। जैसे हम लोग सब मनुष्य हैं, तो मनुष्य है तो कर्म करते हैं तो फल भोगते हैं, कुछ पीछे के कर्मों का फल भोग लेते हैं और फिर नया कर्म करते हैं। तो पीछे के कर्म को भोग लेते हैं, फिर नया कर्म करते हैं, तो नया कर्म फिर बढ़ता है, फिर फल भोगते हैं, फिर नया कर्म करते हैं, नया नया कर्म हम करते जाते हैं। तो अदृष्ट तो बना ही रहता है, कभी भंडार खाली नहीं होता। जैसे अक्षय भंडार कभी क्षय नहीं होता है, उसमें भरा ही रहता है, ऐसे हर जीवात्मा का कर्माशय हमेशा बना रहता है, कभी खत्म नहीं होता। ऐसी स्थिति बनेगी, ये दोष आएगा। भावात 3 प्रकार का अर्थ है, देखिए भाष्य में पढ़ते हैं। नित्यम एवं च भावात जीवात्मसु ही अदृष्ट समवायस्य नित्यम एवं वर्तमानत्वात् सृष्टि नित्या भविष्यति। जीवात्माओं में अदृष्ट का समवाय होने से नित्यम एवं वर्तमानत्वात् नित्य ही विद्यमान रहता है। हर जीवात्मा का अदृष्ट हर समय उसके साथ जुड़ा रहता है। जो बंधन में, मुक्ति में चले जाते हैं तब तो खत्म हो जाता है। बंधन अवस्था में मुक्ति नहीं हुई तब तो अदृष्ट समवाय होकर हमेशा विद्यमान रहता है। और यदि अदृष्ट को कारण मानेंगे तो सृष्टि नित्या भविष्यति, सृष्टि भी नित्य हो जाएगा। अदृष्ट का भाव होने से सृष्टि भी नित्य होगा। अदृष्ट हमेशा रहता है तो सृष्टि भी नित्य होगा, क्योंकि अदृष्ट को आपने कारण मान लिया। ये एक अर्थ किया है। यद्वा अब दूसरा अर्थ करते हैं, भावात नित्यम एवं च। पहले था नित्यम एवं च भावात, सूत्र को ज्यों का त्यों रखा था। अब भावात शब्द को पहले ले लिया, भावात नित्यम एवं च। भावात बराबर स्वभावात खलु जीवात्मनाम अदृष्ट समवाय अस्ति तस्मात् सृष्टि नित्यम एवं अवस्थास्यते। भावात का अर्थ कर दिया स्वभाव। जीवात्माओं का अदृष्ट समवाय स्वभाव से ही रहता है। जीवात्मा हमेशा कर्म करता है और कर्म करेगा तो उसके साथ उसका अदृष्ट रहेगा। हर जीवात्मा के साथ उसका कर्माशय जुड़कर रहता है। कितना पाप किया, कितना पुण्य किया, सब कुछ हमारे साथ जुड़ा रहता है। उसी को अदृष्ट कहते हैं। और जब वो हमेशा जुड़कर रहेगा, स्वभाव से ही वो जुड़कर रहता है, उस स्वभाव से ही सृष्टि नित्यम एवं अवस्थास्यते, सृष्टि भी नित्य रहेगी। जीवात्मा का कर्म करने का स्वभाव है, तो कर्म करने का स्वभाव है तो स्वभाव अदृष्ट बना रहेगा। अभाव स्वभाव यदि हो गया अदृष्ट तो स्वभाव को कारण मानते तो जगत भी स्वभाव से नित्य बना रहेगा। ये दूसरे व्याख्या में व्याख्या किम्बा अथवा तीसरी व्याख्या करते हैं, अदृष्ट समवायावताम जीवात्मना नित्यम एवं परमाणु में सभावाद। कहते हैं अदृष्ट समवायवताम जीवात्मना, जीवात्मा का विशेषण बना दिया। अदृष्ट से जुड़े हुए जीवात्माओं का नित्यम एवं हमेशा ही परमाणु भी सभावाद, परमाणु के साथ 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 रहते हैं। परमाणु कहीं अलग रहे, जीवात्मा कहीं अलग रहे, ऐसे तो होता नहीं। जीवात्मा जहाँ रहता है वहीं पर प्रकृति और परमाणु जुड़े रहते हैं। चाहे सत्वर स्तंभ कहिए, चाहे 5 भूतों के परमाणु कहिए, ये जीवात्मा के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं। जीवात्मा में वही है और ये प्रकृति भी वही है। समानम वृक्षम परिशस्व जाते हैं, और वृक्ष जो मूल प्रकृति है उसके साथ जुड़कर रहता है जीवात्मा, तो जीवात्मा उसके साथ जुड़ा रहता है। तो वह शाम भावात दोनों का भाव हो गया। जीवात्मा और परमाणु पास पास जुड़े हुए हैं, तो दोनों के
भाव होने से, सत्ता होने से, समान सत्तया वर्तमान, समान सत्ता से विद्यमान होने से अनवस्था दोष प्रसज्यते। अनवस्था, अनवस्था का अर्थ अवस्था न होना, अर्थात टिकेगा नहीं। क्या नहीं टिकेगा? प्रलय कभी होगा नहीं, जगत ही ऐसे रहेगा। तो अदृष्ट के कारण जगत बनता है, तो अदृष्ट हमेशा रहेगा, जगत भी हमेशा रहेगा, ये दोष आएगा। तो अदृष्ट को भी जगत का कारण नहीं मान सकते। आगे देखिए, पंद्रहवां सूत्र बोलिए। रूपादिमत्वाच्च विपर्यो दर्शनात्। रूपादिमत्वात्, रूप आदि वाला होने से, चकारता और एक समुच्चय करते, रूपादि वाला होने से, विपर्य दर्शनात्, उसके विपरीत देखा जाने से। संसार में हमको रूपादि गुण दिखाई देते हैं, तो रूपादि वाला तो ये जगत है, और परमाणु तो रूपादि से रहित है। तो जगत में रूपादि गुण देखा जाने से, यदि परमाणु को हम रूपादि गुण वाला मानेंगे तो उसका विपर्य होगा। क्या विपर्य होगा? संसार जो नित्य है, नित्य का विपरीत अनित्यता प्राप्त होगा। परमाणु को हम नित्य मानते हैं, जगत को अनित्य मानते हैं, लेकिन यदि परमाणु में भी रूपादि गुण को मानेंगे तो परमाणु को भी नित्य न मानकर अनित्य मानना पड़ेगा। जिसमें रूप गुण होता है वो अनित्य होता है, तो जगत में तो रूप गुण है तो अनित्य है, और परमाणु में भी यदि रूप गुण मानेंगे तो परमाणु को भी अनित्य मानना पड़ेगा। विपर्य दर्शनात्, देखे जाने से। भाष्य देखिए, रूपादिमत्वात् च विपर्य दर्शनात्, रूपादिमत्वात् चकारात् रूपादि रहितत्वात् अभिगृह्यते। रूपादिमत्वात् का अर्थ रूपादि वाला होने से, और चकार से ब्रह्ममुनि जी ऐसा अर्थ करते, जो कि थोड़ा व्याख्या करने योग्य है, नहीं तो सामान्य रूप से गलत अर्थ जाता है। रूपादि रहितत्वात्, रूपादि से तो रहित है परमाणु, सत्वर स्तंभ में रूपादि से रहित है, तो रूपादि रहित होने से भी, ऐसे करके अर्थ कर रहे हैं। भाष्य आगे पढ़ते हैं। इदम खलु जगत रूपादि मत, ये जो जगत है, ये जो संसार है, ये रूपादि वाला है। कारणम च अस्य परमाणुवा स्वीक्रियन्ते चेत, और यदि इसके कारण परमाणु को हम स्वीकार करते हैं तरे, तब तो ते कथम होता संति, वो कैसे होंगे? जगत रूपादि गुण से युक्त है, और जगत का कारण हम परमाणु को मानते हैं, तो परमाणु फिर कैसे होंगे? जगत में तो रूप है, क्या परमाणु में रूप गुण है या नहीं? कथम होता, किस प्रकार के होते हैं? उसी को कह रहे रूपादिमंता, रूपादि रहता हुआ, चाहे आप उसको रूपादि वाला मानो अथवा रूपादि से रहित मानो। यदि रूपादिमंता से क्रियरन तदा तेषां विपर्यो नित्यत्व विपर्य अनित्यत्व प्रसज्येत। यदि परमाणु को भी रूप गुण वाला मानेंगे तो परमाणु नित्य न होकर अनित्य हो जाएंगे। परमाणु में रूप गुण यदि रूप गुण का अस्तित्व मानेंगे तो परमाणु नित्य न होकर अनित्य हो जाएंगे। ठीक बात। क्यों अनित्य हो जाएंगे उसको हेतु आगे बताएंगे। यदि रूपादिवंता स्वीक्रियरन, रूपादि वाला यदि उसको स्वीकार करते हैं, तदा तेषाम, तब तो उनका विपर्य, विपर्य का अर्थ था नित्यत्व विपर्य। परमाणु नित्य है, विपर्य का अर्थ हो गया उसकी नित्यता का विपरीत, अनित्यत्व प्रसज्येत, अनित्यता प्राप्त हो जावे। यद यद
खलु रूपादि मत तत् तत् अनित्यम दृश्यते। एक व्याप्ति बता दी, जहाँ जहाँ रूप गुण है वह सब अनित्य है। अथवा यूं कह सकते हैं, जिसको हम आंख से देखते हैं वो सारे के सारे अनित्य हैं। आंख से दिखाई दिया तो वस्तु अनित्य है। धरती हो, सूर्य हो, कोई भी चीज़ है यदि आंख से दिखता है तो मानो वो अनित्य होगा, नष्ट हो जाएगा। अथ चेत, आप कहते रूपादि रहिता कुतस्तरी जगत रूपादि मत। और यदि परमाणुओं को रूपादि रहित मानेंगे, अर्थात सर्वथा रूप से रहित मानेंगे। सिद्धांत पक्ष क्या है, चाहे परमाणु लें चाहे सत्वरा स्तंभ लें, परमाणु हो या सत्वरा स्तंभ हो, उसमें मूल रूप में रूप गुण है लेकिन वो अव्यक्त रूप में है, प्रकट नहीं है। यदि उसमें रूप गुण प्रकट मानेंगे तब तो अनित्य हो जाएंगे, और यदि रूप गुण है ही नहीं मानेंगे तो रूप गुण का यदि अभाव है तो संसार में रूप गुण कहाँ से आएगा। तो उसको अव्यक्त रूप से रूप गुण है ऐसे कहा जाता है। अतः चेत रूपादि रहता, यदि वहाँ रूप गुण को रहित मानेगा अर्थात बिल्कुल रूप गुण है ही नहीं, अव्यक्त रूप में भी यदि रूप गुण नहीं है ऐसे यदि कोई कहे, फिर जगत में रूप गुण कहाँ से आएगा। न ही असता सद उत्पत्ति, असत से सत की उत्पत्ति नहीं होती है। यदि सत्वरा स्तंभ में रूप गुण नहीं है, 5 महाभूत के परमाणु में यदि रूप गुण नहीं है तो इस कार्य जगत में रूप गुण आएगा कहाँ से। तो रूप गुण तो मानना पड़ेगा, लेकिन वह सूक्ष्म रूप में अव्यक्त रूप में है ऐसे मानना पड़ेगा। उत्तम ही कथम असता सत जाए, तो छंदोपनिषद में कहा ही गया असत से सत की उत्पत्ति कैसे होगी। यदि मूल प्रकृति में परमाणु में यदि रूप रस गंध स्पर्श गुण नहीं होगा तो कार्य जगत में भी नहीं आएगा। असत से सत की उत्पत्ति तो होती नहीं। नमक से कोई मीठी चीज़ तो बनेगी नहीं, क्योंकि नमक में मीठा गुण नहीं है, तो मीठी चीज़ के लिए चीनी चाहिए, नमक में नहीं है। मिट्टी के अंदर मीठी चीज़ अदृश्य रूप में है, इसलिए गन्ने से हमको मिठास प्राप्त होता है, मिट्टी से ही खींचता है। हम मिट्टी से खींच नहीं सकते, लेकिन गन्ने का पौधा उसको खींचता है, वहाँ अदृश्य रूप में है। दृश्य रूप में मानेंगे तो दोष आएगा, मिट्टी में तो चख कर देखे तो कोई मिठास नहीं मिलता। और अदृश्य रूप में भी यदि नहीं मानेंगे तो गन्ने में मिठास नहीं आना चाहिए, अभाव से भाव नहीं होता। तो इसको मानना पड़ेगा अव्यक्त रूप में वहाँ है। न ही अभावात भाव से उत्पत्ति दृश्यते, अभाव से कोई भाव की उत्पत्ति नहीं देखी जाती है। भावात्मकात एवं भाव से उत्पत्ति दृश्यते, भावात्मक से ही भाव की उत्पत्ति होती है। अतोपि विपर्य आपतति, और इससे भी उल्टा आकर प्राप्त होता है। तस्मात् स्वतंत्र परमाणु कारणवादे दोषो अस्ति एव, इसलिए परमाणु स्वतंत्र रूप से जगत का निर्माण कर देते हैं अथवा परमाणु स्वयं जगत रूप में परिणत हो जाते हैं, ये कथन ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है। स्वतंत्र रूप से पहले उसमें कर्म कैसे उत्पन्न होगा। पहले कर्म के लिए अभिघात चाहिए, प्रयत्न चाहिए, ना अभिघात है ना प्रयत्न है सृष्टि के आरंभ में। और अभिघात प्रयत्न नहीं, यदि जीवात्मा का अदृष्ट को मानेंगे तो अदृष्ट से भी जगत की उत्पत्ति नहीं हो सकती। क्यों उत्पत्ति नहीं हो सकती। अदृष्ट को मानेंगे तो जगत हमेशा बना रहेगा, कभी परमाणु की स्थिति बनेगी नहीं, ये दोष आएगा। चलो आज का पाठ ये रखते हैं। शांति शांति शांति। सर्वे